खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल को और चैनल से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलेटिन हिंदुस्तान में आपकी से वंशिका पांडे। देश और दुनिया की राजनीतिक, आर्थिक और सामरिक सरगर्मियां चाहे जितनी भी तेज हो, लेकिन हिंदुस्तान की आस्थावान जनता अपनी लगन से और अपनी दिशा में निर्भर गति से चलती ही रहती है। ऐसा ही एक चारों ओर आस्था और भव्यता का माहौल बना देने वाला कार्यक्रम छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में संपन्न हुआ है। देखते चलिए खास रिपोर्ट। विगत 3 मार्च से 10 मार्च के बीच का समय काल छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के सीज बहार हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के आसपास के क्षेत्र को भगवत्ता से रंग देने वाला रहा। यहाँ संपन्न हुए 8 दिवसीय सार्वजनिक भागवत ज्ञान यज्ञ ने पूरे माहौल को ज्ञान और अध्यात्म से ही भर दिया था। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, स्वधर्म रक्षा हेतु धर्म मार्ग प्रचार प्रसार, स्वधर्म निर्धनम श्रेया परधर्मी भयावह, इस ध्येय वाक्य को ध्यान में रखकर आयोजित किए जाने वाले इस सफल महायज्ञ की सफलता के पीछे आयोजनकर्ता जनों के पुनीत विचार, स्वच्छ मंशा, सच्ची लगन, अकुत श्रद्धा और अनंत आस्था रखने वाले पंडित शिवाकांत शुक्ला और उन जैसे भक्तों का योगदान मुख्य रूप से रहा। 3 मार्च की सुबह 9 बजे कलश यात्रा से प्रारंभ इस भव्य कार्यक्रम ने 10 मार्च तक 8 दिनों तक भक्तों को आस्था की चादर में लपेट कर ही रखा। ओजस्वी कथावाचिका देवी भाग्यश्री रामानुजाचार्य के तेज से प्रभावित हुए बिना रहना कठिन प्रतीत हुआ, क्योंकि आध्यात्म की ऊर्जा का सामना कर पाना आसान नहीं होता। भाग्यश्री रामानुजाचार्य। आप ये शिक्षा दीक्षा आपकी कहाँ से हुई है? मेरी सबसे पहले तो शिक्षा हुई है लौकिक शिक्षा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। उसके बाद मैं पतंजलि गुरुकुलम से ब्रिज कोर्स करके आई संस्कृत में 1 साल का, और उसके बाद मेरी अभी तक का पूरी शिक्षा वृंदावन से हुई है। भागवत की शिक्षा जो है मेरी वृंदावन। अच्छा, ये भागवत अभी आपका ये कौन सा भागवत है? मतलब पहला है कि और इससे पहले भी आप कहीं काम किए? इससे पहले मैं झांसी ललितपुर में कथा कर चुकी हूँ, लेकिन मेरा छत्तीसगढ़ में ये मेरी प्रथम भागवत है। छत्तीसगढ़ में प्रथम भागवत है। और इसका अभी आप आगे क्या फ्यूचर प्लानिंग क्या है आपका? मेरा फ्यूचर प्लानिंग ये है कि अभी मेरा ब्रह्मचार्य चल रहा है और विगत में भागवत करती रहूँगी, अध्यात्म में ही रहूँगी, और हो सके ठाकुर की कृपा हुई तो आगे चल करके संन्यास धर्म का पालन करूँगी। 10 मार्च को भागवत का समापन हवन के साथ हुआ और सैकड़ों की संख्या में उपस्थित श्रद्धालुओं की हिस्सेदारी में अलौकिक आनंद के साथ हवन किया गया। शोभा यात्रा की धूम ने भी आसपास क्षेत्र के वातावरण को पवित्र बनाने का काम किया और उपस्थित भक्तजनों के बीच भंडारे के तौर पर प्रसाद वितरण किया गया। ऐसे धार्मिक पलों का जीवन में आना ईश्वरीय अनुकंपा है और इसका लगातार जीवन खास रिपोर्ट। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए बुलेटिन हिंदुस्तान के साथ।